2 मई 2026 केरला से एमबीबीएस करने वाला एक स्टूडेंट अपने पिता के मोबाइल पर एक मैसेज भेजता है। उसमें एक पीडीएफ अटैच होती है। मैसेज पे लिखता है कि ये कल होने वाले नीट एग्जाम का पेपर है। सीकर राजस्थान से मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा है, आप हॉस्टल के सभी स्टूडेंट को इसे बांट देना। स्टूडेंट का पिता राजस्थान के सीकर में हॉस्टल चलाता था। नीट के एग्जाम के अगले दिन स्टूडेंट का पिता उसने उस टीचर से यह चेक करवाया कि कल जो नीट का एग्जाम हुआ था उससे कितने क्वेश्चन इस पेपर से मैच करते हैं। टीचर ने जो जवाब दिया उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जियोलॉजी के 90 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन मैच कर रहे थे और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन मैच कर रहे थे। ना कोई सीक्वेंस चेंज था, ना कोई सीरियल नंबर चेंज थे, इवन कामा और डैश भी उसी तरह लगे हुए थे। मतलब टोटल 180 क्वेश्चन में 135 क्वेश्चन लीक हो चुके थे। अब हम आपको यह बता दें कि नीट वह एग्जाम है जिससे देश में डॉक्टर बनते हैं, जो एनटीए द्वारा कराई जाती है। और एनटीए डॉक्टर के साथ साथ इंजीनियर और प्रोफेसर बनने की भी परीक्षाएं करवाता है। एनटीए का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उस एक्ट के तहत हुआ, जिस एक्ट के तहत फुटबॉल क्लब का रजिस्ट्रेशन होता है। एनटीए के पहले जो नीट का एग्जाम होता था वो सीबीएसई करवाती थी, जो सरकार के रूल्स रेगुलेशन पर काम करती थी, और उसका ऑडिट भी होता था कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। 2018 के बाद नीट का एग्जाम एनटीए को दे दिया गया। आज देश के इतिहास में पहली बार नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है। अब सोचो उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो डॉक्टर बनने की तैयारी कई सालों से कर रहे हैं। अचानक जब उनको पता चलता है कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, अच्छा पेपर गया, हमने जो तैयारी की थी उसके हिसाब से क्वेश्चन आए और पेपर बहुत अच्छा गया, मतलब उनके सालों की हुई मेहनत में पानी फिर गया। जो डॉक्टर बनने के सपने थे वो टूट गए। अब उन्हें फिर से दोबारा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम देने के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए। नीट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो, और उसके बाद से फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। तो एनटीए से यही कहना है कि बार बार इस तरह से ना किया जाए। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही है। हाँ, क्योंकि अब स्टूडेंट को ये न्यूज मिलने के बाद वो तो काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं, काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं। साथ में वो टीचर जिन्होंने स्टूडेंट के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनको डॉक्टर बनाने के लिए, उनको इंजीनियर बनाने के लिए, उनको प्रोफेसर बनाने के लिए कुछ नॉलेज, डीप से डीप नॉलेज दिया, मगर जब एग्जाम ही कैंसिल हो जाते हैं तो उन स्टूडेंट, उन टीचरों पर क्या बीतती है कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ रिजल्ट जीरो हो जाता है। बच्चों हिम्मत रखो, शायद कुछ अच्छा होगा। शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि गरीब का दर्द क्या होता है। आज हम लोग को एनटीए ने उस मोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं रहा। यह बात सबको मजाक लगती है, मगर इसे गहराई से सोचने की जरूरत है। इतनी लगन और इतनी मेहनत से स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, मगर सिस्टम की कमी के कारण उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ। एनटीए ने जिन 2 प्रोफेसर को पेपर पैनल करने के लिए दिया था, पेपर बनाने के लिए दिया था, जियोलॉजी की जो प्रोफेसर थी मनीषा मात्रे और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे पीवी कुलकर्णी। अब इन दोनों प्रोफेसर को जियोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर सेट करने के लिए, पैनल करने के लिए दिया गया था। मगर मनीषा मात्रे की एक फ्रेंड थी मनीषा बाघमारे, जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी और दोनों एक ही सोसाइटी में रहती थी। मनीषा बाघमारे की मदद से छात्रों को पीवी कुलकर्णी के यहाँ भेज दिया जाता है क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए, और पीवी कुलकर्णी द्वारा वह सभी क्वेश्चन लिखवा दिए जाते हैं। इंडियन रिपोर्ट के हिसाब से मनीषा बाघमारे के नाम से 21 बैंक अकाउंट हैं, और इन बैंक अकाउंट के खातों में छात्रों से 10-10 लाख रुपए लिए जाने के दावा किया जाता है। और यहीं से पेपर लीक होकर राजस्थान के जयपुर, सीकर, गुड़गांव और हरियाणा तक पहुंचता है। तभी वहां से एक स्टूडेंट अपने केरला में एमबीबीएस करने वाले फ्रेंड को भेजता है। फ्रेंड अपने पिता के व्हाट्सएप पर वह पेपर भेजता है, जो पिता फिर बाद में उसे हॉस्टल के लड़कों को दे देता है। वहीं से इस पेपर को लीक होने का भांडा फूटता है, और यह बात जब एनटीए तक पहुंचती है तो 12 मई को एनटीए इस एग्जाम को कैंसिल कर देता है और रिपोर्ट सीबीआई को सौंप देता है, पता करने के लिए कि आखिर यह पेपर लीक कैसे हुआ। और 2024 में भी इसी तरह पेपर लीक हुआ था। 67 स्टूडेंट को 720 अंक में 720 अंक मिले थे, और काफी स्टूडेंट ने इसके अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट भी किया था, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब 2026 में फिर से पेपर लीक हो गया। अब एनटीए का कहना है कि हम फिर से री एग्जाम कंडक्ट करें, दोबारा एग्जाम हम करवाएंगे, फिर से रजिस्ट्रेशन होंगे, मगर इस बार रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी।
मगर उन बच्चों का क्या है जो अपने एग्जाम के चलते अपनी नींद त्याग दी, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना छोड़ दिया, अपने फ्रेंडों के साथ घूमने नहीं गए, फैमिली के साथ बैठकर मूवी नहीं देखी, सालों से कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई शादी अटेंड नहीं की, उनका जो ये इंपॉर्टेंट टाइम चला गया उसको कौन ला कर देगा? एग्जाम भी कैंसिल हो गया, उस इंपॉर्टेंट टाइम की भरपाई कौन करेगा? उस चंद लोगों की वजह से जो सिस्टम को बाईपास करके बिना कोई मेहनत किए हुए ही सीधे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, ऐसे ही फर्जी पेपर लीक करके उन बच्चों के मुंह पे तमाचा मार देते हैं जो सालों कड़ी मेहनत करते हैं। सवाल उठता है कि उन बच्चों का क्या होगा जो गरीब घर के बच्चे हैं, कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक उम्मीद है कि यह एग्जाम निकालने के बाद हम डॉक्टर बन जाएंगे, यह एग्जाम पास करने के बाद हम इंजीनियर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। मगर जब ये पेपर लीक हो जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास वहीं टूट जाता है। अब उनकी हिम्मत सिस्टम पर भरोसा करने की बचती ही नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? एनटीए की कि गवर्नमेंट की? एनटीए को ऐसे प्रोग्राम किया कि 2024 में पेपर लीक हो गया, 2026 में पेपर लीक हो गया, मगर अभी तक इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला। आपको क्या लगता है इसमें किसकी कमी है? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, मगर इस वीडियो में अपनी राय देना मत भूलना।